और मैं मुकेश देव। खबर शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि खटीमा तक चैनल पे जाइए। अब आपको वहां पर साइड में ज्वाइन बटन दिखेगा, उसको दबाना है। ज्वाइन बटन सब्सक्राइब से अलग होता है। ज्वाइन बटन जैसे ही दबाएंगे तो आप खटीमा तक चैनल को सपोर्ट भी जरूर कीजिएगा। अब मैं आता हूं खबर पर। खबर खटीमा से है, पूर्णागिरी टनकपुर रोड पर। वहां पर एक महिला ने हमसे संपर्क किया था। उस महिला की उम्र करीब करीब 75 साल की है। अब यहां पर खटीमा बिजली विभाग का, या कह लो कि उनकी लापरवाही दिखती है, परिजनों का जैसा कहना है। बिठौला देवी नाम की एक वृद्ध महिला है। उनके घर पे हम लोग गए और जब देखा तो उनके हाथ पांव फूल गए थे, क्योंकि खटीमा बिजली विभाग ने उनके यहाँ पर 1,20,215 रुपये का बिल थमा दिया। जब हम वहां पहुंचे तो हमने लाइनमैन को भी फोन किया था। और परिवार, जो ये बिठौला देवी का जो परिवार है, ये लगातार बिल जमा कर रहा था। 9 सितंबर 2024, मैं फिर बोल रहा हूं, 9 सितंबर 2024 को इनके यहां बिल आया 1,20,215 का। अब परिवार के हाथ पांव फूल गए। हमने जब वहां जाके पता किया तो उन्होंने अपने बिल का स्टेटमेंट दिखाया। ऑनलाइन वो पेमेंट करते हैं, कभी 800 का, कभी 1400 का, कभी 1000 का, कभी 700 का। उन्होंने 9 सितंबर 2024 तक पूरा बिल जमा कर रखा था, वो भी आप देखिएगा। लेकिन बिजली विभाग खटीमा का ऐसा है कि वहां पर 9 सितंबर के बाद जो मीटर रीडर होता है, वो मीटर रीडर भी उनके घर में मीटर रीडिंग लेने नहीं गया। क्योंकि जब इनके परिवार को ये बिल भेज दिया गया था तो इनका परिवार बिजली विभाग में गया। सीएम पोर्टल पे उन्होंने शिकायत भी करी। बिजली विभाग उन्हें गंजाबाग में जेई के यहाँ भेज दिया जाता है। वो बुजुर्ग महिला कहती है, बुढ़िया तो अंधेरी रहेगी, तेरे कनेक्शन काट देंगे। उनके साथ बदतमीजी की जाती है। अब उनको इधर से उधर, कभी एचओ साहब को भेजा जाता है, एचओ साहब के ऑफिस से कभी उधर भेजा जाता है। हो क्या रहा है, देखिए पूरी एक रिपोर्ट। खबर खटीमा उत्तराखंड से है, जहां पर बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को सामने आई है। मामला टनकपुर रोड पूर्णागिरी कॉलोनी का है और यहां पर रहती हैं 80 वर्ष बुजुर्ग महिला बिठौला देवी, जिनके यहाँ पर 5 कमरे हैं, लेकिन 3 में यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिजली का उपयोग किया जाता है। लेकिन एक पंखा है और एक लाइट है। बिठौला देवी लगातार बिल जमा करती आ रही थी, लेकिन अचानक सदमे में परिवार जब आ गया, जब उनके यहाँ 1,20,215 रुपये का बिल आ गया। और ये हुआ कैसे? बिठौला देवी ने हमसे संपर्क किया। हम उनके घर पे गए, उनके घर के अंदर की वीडियो कवरेज करी। तो सामने जब हमने उनको बिल के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि मीटर रीडिंग वाला रीडर आता था, हमें पर्ची निकाल के देता था और हम बिल जमा कर देते थे। अब ये तस्वीर देखिए, ये जो लाल रंग का एरो है जो ऊपर जा रहा है, ये लाखों में आ गया है बिल। और नीचे जो काला रंग का आप एरो देख रहे हैं, जो 1446, 999, 971, ये स्टेटमेंट निकलवाई थी इन्होंने, जो इन्होंने बिल जमा किए थे। ये एक छोटा सा भाग हम आपको दिखा रहे हैं, स्टेटमेंट काफी बड़ा है। और इन्होंने जो ऑनलाइन पेमेंट की थी वो भी इन्होंने हमें भेजी है। और लगातार ये बिजली अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इनकी सुन कोई नहीं रहा है। सर और चक्कर आ गया जब ये बिल ठीक कराने के लिए बिजली विभाग पहुंच गए। अब बिल कर दिया उनका 88,441 रुपए का। अब ये भी कहां से दे, जब ये परिवार बिल दे ही रहा है तो भैया इतना बिल कैसे आ गया है? और टाइम टू टाइम बिल दिए जा रहा था। अब ये बिल की रसीदें हैं जो ये ऑनलाइन पेमेंट करते थे।
यानी 9 सितंबर 2024 तक इन्होंने पूरा बिल दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं खटीमा तक और आज आपको मैं दिखाऊंगा कि खटीमा में बिजली विभाग क्या क्या काम करता है, जनता क्यों परेशान है। वहीं एक तरफ मामला प्रीपेड मीटर, स्मार्ट मीटर को लेके भी है, उसकी खबर भी मैं आपको दिखाऊंगा। जल्द जनता के सामने जाऊंगा, माहौल क्या चल रहा है मीटर का वो भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं दिखाऊंगा ये पूर्णागिरी कॉलोनी है टनकपुर रोड पर। यहाँ पर हम आए हैं और एक महिला है जिन्होंने हमसे चैनल से संपर्क किया था, बुटोला देवी, 80 साल की बुजुर्ग हैं। और मामला ये है कि बिल जमा करने के बावजूद भी उनके ऊपर ठोक दिया, 1 लाख कुछ का बिल ठोक दिया है। अब वो बिल कैसा आ गया इतना, ये बिजली विभाग की लापरवाही देखना आप। और कोई भी अधिकारी इस पे बोलने को तैयार नहीं हो रहा। जो वादी है वो इधर से उधर घूम रहा है, उसे उधर उधर भगा जा रहा है, लेकिन कोई उसको सही से जवाब नहीं दिया जा रहा है। हम भी यहाँ पे आए हैं मतलब, और ये वो मकान है, इस मकान पे हम आए हैं। और जहाँ तक हमने पता किया था कि इन्होंने, ये जो परिवार है, भिटोला परिवार जो है, इन्होंने टाइम टू टाइम बिजली का बिल जमा किया है, जैसे ये बता रहे हैं। और वो साक्ष्य भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन कुछ टाइम से यहाँ मीटर रीडर वाला भी नहीं आ रहा है। जब तक वो मीटर रीडर वाला यहाँ आया, और यहाँ पे मैं बिल दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे मैं बिल दिखाऊंगा आपको, बिल की क्या स्थिति है और मीटर की क्या स्थिति है। ये यहाँ पे बिजली का बिल लगा हुआ है, यहाँ से वो रीडिंग लेते थे और इस परिवार को बिजली का बिल जमा करने के लिए देते थे। उसके बाद ये लोग ऑनलाइन बिल जमा कर देते थे। सवाल गलती किसकी है वो तो बात का विषय है, लेकिन परिवार यहाँ पे परेशान हो रहा है। घर की स्थिति में दिखा दूँ तो ये घर है और परेशान है काफ़ी। लेकिन बिजली विभाग की मैं ऐसे लापरवाही करूँगा। मैंने खुद भी लाइनमैन से बात की थी, पूरी उनसे इस बिल के बारे में बात की थी। मीटर रीडर का नंबर मांगा था कि मीटर रीडर यहाँ कब से नहीं आया है मीटर रीडर लेने के लिए, और वहाँ से दबादब लाखों के बिल इनके यहाँ कैसे आ रहे हैं वो परिजन से बात करके बताएंगे। तो अब परिजन से बात करते हैं। क्या नाम है? पद्मावस्थी। क्या दिक्कत है पद्मा जी? ये हमारा बिल की दिक्कत है। हमारी पहले हम जब भी इसकी रीडिंग निकालने आते थे बिल वाले, हमारे हाथ में रसीद थमाते थे। हमने हमेशा बिल जमा करा समय से भाई साहब, और अचानक से 1,20,000 कुछ रुपए का बिल भेज दे रहे हैं। कितने का? 1,20,000 कुछ रुपए का बिल भेजा था हमारे, इसमें होगा फ़ोन में, और जो जमा करे वो भी हमारे फ़ोन में हैं सारे बिल। इसकी शिकायत हमने करी सीएम पोर्टल पे की। हाँ जी हाँ। और हम उसके बाद हमारी बिटिया भी गई है, उससे बोले शर्मा जी हैं, उनने कहा जेई के पास मिलो जाके। जेई के साहब के पास गई तो मिल नहीं पाए थे। कल हमारा बेटा भी वहाँ गया तो उनका कोई इंजीनियर था, पता है कौन, उसने बदतमीजी से बात करी हमारे बेटे से, बोला नहीं हो पाएगा, जमा तो करना ही पड़ेगा। अब भाई साहब आप ये बताओ हम कहाँ से जमा करेंगे इतना बिल? नहीं, बिल आपने, वो मीटर रीडर वाला पहले आता था यहाँ पे? जी हाँ आता था। मीटर रीडर के बिल काट के देता था हाथ में देता था। जी हाँ। और हमेशा हमने समय से बिल जमा किया है। तो आपको कब पता चला कि आपका बिल लाखों में कर दिया उन्होंने? ये अचानक से सितंबर के महीने में आया। 2000 सितंबर 2024? जी हाँ है? हाँ जी। उसके बाद वो आया ही नहीं है बिल काट। से रीडिंग लेने अभी तक नहीं आया। हमें इससे भी बड़ी परेशानी है कि वो आ क्यों नहीं रहा है। तो विभाग में जब गए आप पता करने के लिए कि इतना बिल मेरा कैसे आ गया, तो विभाग वालों ने क्या बोला? उन लोगों ने यही बोला कि भाई जमा करना पड़ेगा।
नहीं, आपने पूछा तो होगा कि इतना बिल आया कैसे? कोई उन्होंने अच्छे से हमें जानकारी ही नहीं दी आज तक। दिक्कत तो इसी बात की है कि लेकिन हमें जो बिल आपका मतलब आपके कहने के अनुसार है कि जो बिल आपके पास मीटर रीडर वाला यहाँ बिल निकाल के देता था वो सारे आपने पे कर रखे हैं। जी हाँ, सब कर रखे, पूरा प्रूफ है। हमने ऑनलाइन बिल हमेशा दिया है, कभी एक हफ्ता भी नहीं रोका होगा बिल। अच्छा, रीडिंग का भी इसमें क्या है? रीडिंग का मैं भी देख रहा था इसमें, जो आपने डिटेल निकलवा रही थी, इसकी तुलना में तो उसमें ये मीटर रीडर है, मीटर रीडिंग जो है आपका, ये कब निकलवाई थी आपने? चलिए, तो मैं विभाग में जाके पूछूंगा, लेकिन ये सब बता रही है, मैं आपको दिखाऊंगा सब करके। लेकिन ये बेटा हमारा कल गया था, ये अभी ये जानकारी देता है आपको। हितेश अवस्थी, आ जा बेटा। अच्छा, ये आपके बेटे हैं? ये बेटा है माँ जी, क्या हो गया? ये कल अरे परेशान है, कौन परेशान कर रहा है? बत्ती वाले परेशान कर रहे हैं। बत्ती वाले? और बत्ती वाले के बत्ती में बताऊंगा। अच्छा, ये बताइए क्यों परेशान कर रहे हैं? कहते कनेक्शन काट देंगे। कनेक्शन काट देगा? कनेक्शन काटने की धमकी दे रहे हैं। तो पूछते नहीं क्यों काटेगा? तो तक पूछी तो पैसे जमा करो, 1,20,000। तो सारे पैसे तो जमा किए थे पहले? पहले से पैसा सब जमा कर दिया, अब मानते ही नहीं तो क्या करें। अच्छा भैया, अम्मा को धमकी मत दो। वो क्या नाम है आपका? हितेश नाम है सर मेरा। हितेश जी, क्या समस्या आई और कब से आ रही है? सर ये सितंबर के बाद अक्टूबर के बिल से मेरी समस्या आ रही है। 2024 से अभी तक मैं जो भी बिल आता था ऑनलाइन पे करता रहता था, महीने के महीने बिल पे हो रहा था। ठीक है, अचानक जो से ऑनलाइन पे करते थे वो बिल होगा आपके पास? सर जैसे 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 मेरे पास डिजिटल जो मेरे फ़ोन में है ना, वो सारी डिटेल पड़ी हुई है। जितने महीने का बिल मैंने पे किया है, जितना बिल आया है, सारा डिटेल है मेरे मोबाइल पे। अगर आप बोलोगे तो मैं वो दिखा दूंगा आपको। हाँ, वो तो लूँगा मैं। जी सर। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मीटर रीडर यहाँ आता था? मीटर रीडर हाँ आता था। वो सितंबर जब तक बिल सही आ रहा था तब तक आया। उसके बाद से जिस समय से बिल खराब हुआ, लगभग 1,17,000 का वो एक बार बिल दे के गया था 17,000 घर वालों को। हाँ, वो भी मैं यहाँ पर अवेलेबल नहीं था क्योंकि घर वाले रहते हैं, जॉब में रहता हूँ। तो फिर वो जो 1,17,000 का बिल दे के गया है, उसके बाद वो मुझे बता के भी गया कि आप CM हेल्पलाइन नंबर पे वहाँ पर समस्या बताना, वो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो मैंने CM हेल्पलाइन पोर्टल पे भी कॉल किया, वहाँ भी कंप्लेंट रजिस्टर करवाया, उसके बाद उनसे भी जानकारी लेता रहा। और यहाँ भी गया, जो इनका ऑफिस है मेला घाट रोड में, वहाँ भी जाके जानकारी ली। तो उन्होंने ही बोला ठीक हो जाएगा। ठीक दी उन्होंने, सराहना, हमें बहुत ज़्यादा सिंपत्ति दी। ठीक है, उसके बाद कोई फायदा नहीं। आपने वहाँ जाके पूछा नहीं कि भैया मैं तो सारा बिल टाइम टू टाइम जमा कर रहा था? मैंने पूछा उनसे, तो अब इतना बिल रीडिंग कैसे हो गई? बिल्कुल उन्होंने मुझे यही, उसके लिए उन्होंने सिंपत्ति दी थी मुझे कि ये सही हो जाएगा, जो भी होगी दिक्कत हम देख लेंगे। ठीक है, जो भी आपका बिल होगा आपका मैनेज कर दिया जाएगा। मैंने कहा ठीक है, फिर जो भी होगा मुझे बताइएगा। फिर काफ़ी टाइम, मुझे 1 आध महीना इनने ऐसे टरकाया। मैं जाता रहा, डेली मालूम करता रहा। ठीक है, जितना मुझसे हुआ उतना मैंने किया। फिर इन्होंने मुझे वहाँ पर से बोला कि यहाँ पर से इन्होंने मुझे 88,000 का बिल सही करके दिया कि बोले इतना हमने कर दिया अपने हैंड से। बाकी अगर आपको लगता है कि इससे ज़्यादा कम करवाना है तो आप वहाँ चले जाइए JE के पास, कंजाबाग। नहीं, बात देखिए, बात ये है कि 88,000 का बिल उसने बना के दे दिया। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि आप सारा बिल पे कर रहे हैं, दे रहे बिल्कुल, थे, बिल्कुल। तो 88,000 1,00,000 का बिल ये कैसे हो गया? ये सर, पूछा होगा ना आपने? हाँ, तो वो मुझे बता रहे हैं कि वो आपका जो बिल इससे पहले आ रहा था, वो RDF या EDF कुछ होता है, उसके अनुसार आ रहा था। अच्छा। तो मैंने बोला कि वो मेरे पास मीटर रीडर आता था, वो मेरे मीटर रीडर मतलब मीटर के हिसाब से रीडिंग लेता था, अपने मशीन लगाता था, उसके हिसाब से बिल निकालता था और मुझे देके जाता था। तो ना ही कभी घर वालों को उसने बोला कि यह RDF के हिसाब से या EDF के हिसाब से कट रही है, सन 2021 से होगा। मतलब बिल निकाला और दे दिया। चला। उसका काम सिर्फ यही था कि वो आता था, बिल निकालता था और दे देता था। अगर वो RDF के हिसाब से बिल निकालता था तो उसे एक बार इन्फॉर्म करना चाहिए था कि आपका मीटर खराब है या आपके मीटर में ये दिक्कत है, इस हिसाब से आपके RDF के हिसाब से बिल निकल रहा है, आप इसे सही करवा लो। प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और चलो ठीक है, 2021 से निकल रहा है, सो ना हमें 2021 से 2022 में इन्फॉर्मेशन दी गई, ना 2022 से 23 में दी गई, ना 24 में दी गई। अब अचानक से ही 25 में, 4 साल बाद उन्हें होश आती है कि इनका RDF में चल रहा है और इनका इतना रीडिंग हो चुका है, इतना बिल हो चुका है, और इस बार आके ही हमें ये जो आपके हाथ में परेशान पर्चा कर है, रहे हैं। इसमें क्या है? क्या है ये सर, आपने ये डिटेल मैंने डिटेल निकलवाई कि मेरा बिल कब से पेंडिंग है। तो उन्होंने यहाँ पर दिखा रखा है कि सन 2024 9वें महीने से बिल पेंडिंग है, जब से आपका 1,17,000 रुपये का बिल आ रखा है तब से बिल पेंडिंग है ये। ठीक है, 9वें महीने, 10वें महीने और उसके बाद 11वें 12वें महीने का यहाँ पर शो नहीं हुआ है, डायरेक्ट पहले महीने का शो हुआ है। ये देखिए,
11वें और 12वें उससे महीने का पहले हमें कितना पता बिल नहीं है। दिखाया इसमें? उससे पहले 662 रुपये का एक बिल है, या 8वें महीने देखो का। सबसे पहले ये 1281 रुपये कब का बिल है? ये है 7वें महीने का। 7वें महीने का। हाँ 7वें महीने का बिल है ये, सन 2024 का। हाँ। 1281 रुपये। उसके ठीक है, ऊपर चलो। फिर उसके ऊपर है 662 रुपये जो कि पेड है। कौन से महीने का है? ये 8वें महीने का है। 8वें महीने का 2024 का बिल 24 सुनते रहना। आगे फिर ये 9वें महीने का आ गया 1,17,000 रुपये का अचानक से बिल। ये हमारी सेंचुरी। ये हमारा ये सेंचुरी थोड़ी है सर, ये तो ये बिजली विभाग ने सेंचुरी मार दी है। ये सीधे तो 1,17,000 का बिल ये आ रहा है। डिटेल में भी आ रहा है कि जो बिल ऐसे ऐसे करके दे रहा है, अचानक उसका बिल इतना कर दिया है। फिर विभाग कहता है कि ये भैया आरडीएफ से आ रहा था। तो विभाग किसकी गलती है? इस परिवार की गलती है क्या? या इंतजार कर रहे थे कि थोड़ा एक आधा और बढ़ जाए और बढ़ जाए? थोड़ा और इंतजार। लापरवाही बिजली विभाग की है कि नहीं है? ये तो मैं सवाल अभी ऊपर जाके भी पूछूंगा, लेकिन ये परिवार को अम्मा और क्या क्या बोलते हैं? अरे क्या बताऊँ, बहुत परेशान हमें। हाँ, हाँ, अंधेरे में पड़ी रहेगी बुढ़िया, तो अंधेरे में पड़ी रहेगी। अंधेरे में पड़ी रहेगी बुढ़िया। हाँ, हम बत्ती काट देंगे तो नाम के कनेक्शन काट जाएंगे। हाँ, हम पैसे जमा करें ना, कनेक्शन कटी। हमने कहा हमारे पास है ना, तो पैसे कहाँ जमा अच्छा, करें। इतनी उम्र में वो ऐसी बोलता है बुढ़िया? हाँ, हैं? और क्या, कभी ढंग से बात नहीं करता है। कौन बोलता है? वो आता था बत्ती का बिल लेने, कान काट रहे हैं। आपकी काटने आएगा तो हमको बुलाना। अच्छा भाई साहब, अम्मा को बुढ़िया बोल रहा है भैया? एक बात और बताओ, ये जब मीटर सही है, मीटर सही चल रहा, तो आईडीएफ बिल कैसे आ सकता है? वो तो विभाग से पूछेंगे। अम्मा और बताओ। वो क्या होता है तुम्हें, हैं? वही धमकी देता रहता आता है जब तो। बत्ती काट देंगे और क्या धमकी देते हैं। अच्छा, तो भैया अम्मा को धमकी मत दो। और मैं विभाग के एसडीओ साहब से भी कहना चाहता हूँ, काफ़ी सरल स्वभाव है उनका, इस परिवार की सुने। आपको मैंने लगातार फ़ोन मिला रहा था, तो सुबह तक आपकी बेल जा रही थी, उसके बाद अंबिका जी आपका स्विच ऑफ आ रहा है और आपसे हमें उम्मीद है। लेकिन यहाँ सरासर देखने में जो आ रहा है वो लापरवाही चल रही है। इस परिवार को बार बार बिजली विभाग के द्वारा परेशान किया जा रहा है। अम्मा को बुढ़िया कहा जा रहा है, बुढ़िया अंधेरे में रहेगी, ये तमाम आरोप ये परिजन लगा रहा है। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि ये जो समस्या है इसका जल्द से जल्द निवारण होना चाहिए। देखते रहिए खटी बात। अगर आपके सामने भी ऐसी कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपके घर तक पहुंच जाएगी। देखते रहिए खटी बात।